मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा दीपालपुर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इमारतें किसी भी कौम के फ़न तामीर के ज़ौक़ की अक्कास हुआ करती हैं। आज मैं मौजूद हूँ दीपालपुर के एक कस्बे भुमनशाह में। यहाँ पे इंडो पाक तकसीम से कबल उस वक़्त के सिख सरदार गरदारी दास का एक महल जो कि अपने फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत है, वो आपको दिखाऊँगा और यहाँ पर जो मुकामी बसने वाले लोग हैं उनसे भी आपको मिलवाऊँगा। FNB न्यूज़ के नाजरीनों सामीन, भुमनशाह के नाम से मंसूब बरलब सड़क ये जो गांव है ये अपने अंदर कई तारीख़ी पस मंज़र समाये हुए है। सबसे मुनफरिद और अहम बात यह है कि गरदारी दास नामी शख्स ने यहाँ पे एक मुनफरिद अंदाज में महल तमीर करवाया और महल के साथ साथ घोड़ों का अस्तबल और उसके साथ पानी का तालाब जो है वो भी बनवाया गया। और बुज़ुर्गों का ये कहना है कि महल के साथ एक बहुत बड़ा बागीचा भी कायम करवाया गया था। और ये इलाका जो है वो इस वजह से वजह शोहरत इसकी बनी इस महल की वजह से, और लोग जो हैं जो सियाहत के शौकीन अफराद हैं वो आज भी यहाँ पे उस वक्त के फ़न तामीर के मुँह बोलते हुए सबूत को देखते हैं, यहाँ का विज़िट करते हैं। लेकिन अब जाके ख़ुसूसन महकमा आसार कदीमा समेत दीगर जो मुतल्लका इदारे हैं, मुतल्लका इंतज़ामिया है, उनकी अदम तवज्जुही की बायस ये महल तो टूट फूट का शिकार है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके जो निशानात हैं वो भी मिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अमर इंतहाई काबिल अफसोस है। इलाका मकीनों का ये मानना है कि अगर मुतल्लका इदारे यहाँ इस महल की जानब अपनी तवज्जो जो है वो मबजूल कराएँ तो ना सिर्फ इससे यहाँ पे सियाहों की आमदोरफ्त में मज़ीद इजाफ़ा होगा, बल्कि इलाका मकीनों के लिए भी ये अच्छा शगुन साबित होगा। ज़ेर नज़र वीडियो में ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ये घोड़ों का अस्तबल है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये पानी का तालाब जो है वो तामीर करवाया गया था। और पानी का तालाब इस कदर बड़ा था कि यहाँ पे पूरे इलाका के जो लोग हैं, जो मर्द व ख़वातीन हैं, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक पानी जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। कपड़ों को धोने के लिए भी यहाँ से पानी जो है वो इस्तेमाल होता था। गरदारी दास के इस तारीख़ी महल के हवाले से जो मुकामी लोग हैं उनका क्या कहना है, FNB न्यूज़ के साथ उन्होंने ख़ुसूसी गुफ्तगू की है, आइए समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे मेरी तकरीबन 3 नस्लें अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं इसी गांव में। मेरे दादा परदादा और मेरे वालिद साहब, और आज मैं भी यहीं पे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और ये मंदिर तकरीबन 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के अवाइल में ये तामीर किया गया। सिख गरदारी दास जी अपनी कस्टडी में उन्होंने इसे तामीर करवाया और यहाँ पर जो है वो अपने मजहबी रसूमात अदा करते थे और लोगों को यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे खाना और लंगर तकसीम होता था। लोग मुसाफिर जो भी आते थे वो यहाँ पे मुफ्त खाना खाते थे और दिन रात बिला तफरीक यहाँ पे खाना लोगों को मिलता था। इसके साथ साथ ये जो भुमनशाह का किला है इसकी तारीख भी दीपालपुर जो किला है उसके साथ मिलती है। अकबर बादशाह ने जब दीपालपुर किला को तमीर करवाया था तो उस वक़्त ये भी तामीर के मराहिल में गुजर रहा था ये किला भी, और यहाँ पर सिख और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहकर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन ये जो एक पोर्शन है ये भी मैं बताता चलूँ कि उस वक़्त तालीम के लिए मुख्तस था ये हिस्सा। तालीम के लिए मेरे जो है ताया जान वो मुझे बताते हैं कि ये हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस था। यहाँ पर बच्चों की स्कूलिंग की जाती थी और फिर जो है वो बच्चों की तरबियत भी, और जो असातिज़ा उनमें अक्सर सिख और हिंदू थे जो यहाँ बच्चों को तालीम देते थे। क्योंकि मेरे वाल साहब भी, मेरे ताया जी भी इधर से 6 क्लासें पढ़ के गए हैं इसी मंदिर के स्कूल से। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं वो भी इधर 4 साल पढ़े, उसके बाद अलहदा स्कूल बना। ये एक सिखों और हिंदुओं की बड़ी मजहबी इबादतगाह है और मैं ये गवर्नमेंट और महकमा सकाफत से ये अपील करूंगा कि इसकी तामीर और रेनोवेट और इसकी ये जो टूट चुका है ये इसकी मखदूश हालत है, इसको दोबारा तामीर और इसकी तामीर की जाए ताकि ये यहाँ पे सियाह लोग आएँ और इनकम का बायस भी बने हुकूमत के लिए भी और लोगों को पुरानी तहजीब से आशनाई हो।
मैं आपको ये भी बताते चलूं, मुझे याद आ गया, ये मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे 2006 और 7 में यहाँ पे काम हुआ है। उस दौर में सिखों ने बाकायदा मुशर्रफ साहब से दरख्वास्त की थी कि हमारा ये किला है और इसे हमारे हवाले किया जाए। उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन मुशर्रफ साहब के जाने के बाद यहाँ पे फिर वही मखदूश हालत, ये टूट फूट गया और ये काम इसी तरह चलता रहा। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी महकमा सकाफत और तहजीब जो है क्या नाम है उसका, सकाफती इदारे से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे अपनी तहवील में लेकर इसकी जो रेनोवेट की जाए और ताकि लोग और सियाह यहाँ पे आएं और अपनी तहजीब को देखें। अच्छा जी, इसी दौरान हम आगे बढ़ते हैं और जो ये बताया गया है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे दरस व तदरीस का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था सिखों के दौर में, यहाँ पे जब वो रहा करते थे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे ये कुछ जो है ना श्रीमान बाबा चतुरवाल शायद लिखा हुआ है, ये ज़रा दिखाएं जी क्लोज करके ज़रा। तो ये सूरत हाल है जी, और यहाँ पे ये इस इलाके का भुमन शाह का ना सिर्फ बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में ये जो भुमन शाह में कायम ये एक सिख सरदार का महल है, अपने फन तमीर का मुंह बोलता जीता जागता यहाँ पे जो तर्ज तमीर का एक सबूत है। ये इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग जो है वो खुसूसन यहाँ पे अक्सर व बेशतर जो सिख हैं हमसाया मुल्क भारत से भी आते हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ कहीं भी सिख बसते हैं वो यहाँ पे आते हैं और आके जो है वो यहाँ पे अपना जो है विजिट करते हैं, देखते हैं। तो आगे यहाँ बढ़ेंगे हम, यहाँ पे इस तरफ तो अगर देखा जाए तो ये आपको दिखाया गया ये वो मीनार वगैरह उनका था या उनकी जो मखसूस चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इधर जाएँ तो यहाँ पे जी ये कुछ कमरे वगैरह भी यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये आपको मैं दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आगे हम बढ़ेंगे और जहाँ पे इस महल का जो दूसरा पोर्शन है वहाँ पे जो घोड़ों के बांधने के लिए कुछ चीज़ें और तालाब वगैरह वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अब तक ये सूरत है कुछ रेनोवेशन जो है वो इसकी की गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी ये मखदूस हालत में, और इस पे जो नक्शो नगार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो भी आपको आगे बढ़ते और हम दिखाते हैं कि जो नक्शो नगार इसकी दीवारों पे खुसूसन कंधा किए गए हैं वो भी इस वक्त जो है वो में मिटते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो आपको दिखाते हैं, आगे हम बढ़ेंगे जी। और यहाँ पे ये एक बार मैं फिर बताता चलूँ कि ये हवेली लखा और दीपालपुर के दरमियान में एक कस्बा है जी भुमन शाह, काफ़ी तारीखी कस्बा है वो जो है उस वजह से यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादातर जाना जो है इसी वजह से जाता है भुमन शाह जो यहाँ पे ये जो महल है इसके बहस। तो कैमरामैन जैसा कि आपको दिखा रहे हैं इसके ऊपर जो नक्शो नगार जो कंधा किए गए जी, और ये भी उस वक्त के जो कारीगर थे उनके फ़न तामीर का, उनका जो तरीक़ाकार था जो अमारात को बनाने का, वो आपके सामने है कि किस तरह से वो कितने ज़बरदस्त अंदाज में ये जो ऊपर ना सिर्फ इमारतों को इतने ज़बरदस्त अंदाज में बनाते थे बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऊपर नक्शो नगार बनाया करते थे वो भी अभी आपके जो है वो सामने है। और यहाँ पे ये बदकिस्मती से इस वक्त इसकी खुसूसन जो हमारे मुतल्लका इदारे हैं वो इस महल की देखभाल नहीं कर पा रहे, जिसके बायस ये इस वक्त काफ़ी मखदूश हालत में। यहाँ पे जो इलाका मकीन है उन्होंने खुसूसन आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि इसको फौरी तौर पे हुकूमत जो है वो अपनी तहवील में लेकर इसको महफूज बनाए ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस कदीम इमारत और हमारे इस कदीम वर्षा से यहाँ पे जो है वो देख सके और इससे मुस्तफ़ीद हो सके और उनको पता चल सके कि जो तर्ज तमीर है वो किस तरह से उसको मतलब बनाया जाया करता था और किस तरह से जो यहाँ पे जब ये इसको तमीर किया जाता था तो किस तरह से यहाँ पे जो है ये सारा सिलसिला शुरू किया जाता था। हमारे साथ रहिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अभी आपको जो इस सिलसिला इस महल का जो दूसरा पोर्शन है घोड़ों का अस्तबल वगैरह और उसके साथ साथ जो तालाब वगैरह बनाया गया वो भी आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस। नाजरीन, भुमन शाह गिरधारी दास के घोड़ों के अस्तबल के हवाले से ये उसका मरकज़ी दरवाज़ा है जो कि आप इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल FNB न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो इस वीडियो में आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये तालाब के बनाए गए हैं और तालाब जो था वो बहुत ज़्यादा वसी था।
सिख सरदार गरदारी दास के बुमन शाह में कायम इस तारीखी महल के पस मंजर बारे आपको बताने की कोशिश की गई। इलाका मकीनों ने हुकूमत और उसके साथ साथ आसार कदीमा महकमा से ये अपील किया कि फौरी तौर पे इस मिटते हुए तारीखी महल को ना सिर्फ अपनी तहवील में लिया जाए बल्कि यहाँ पे सयाह जो आते हैं उनकी तवज्जो के लिए मजीद यहाँ पे जो कोशिशें हैं वो भी बरूए कार लाई जाएँ ताकि इलाका मकीनों को भी माली फ़वायद हासिल हो सकें। बहुत जल्द किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।